जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज। गाथा क्रमांक 113। हम जीव समाज की बात कर रहे हैं। गुणस्थान की चर्चा होगी, जीव समाज की चर्चा होगी। जीव समाज के अंतर्गत ही योनि और कुलकोटि की बात थी। जीव समाज में योनि और जन्म की बात आने में हमने अभी हर जीव की अवगाहना के 64 दंडक को पढ़ा। अब बता रहे हैं कुलकोटि। कुलकोटि कुल कितने? 197 करोड़, या दूसरे कथन के अनुसार 197 करोड़, तो लाख करोड़। तो 199 करोड़ क्या है, ये बताने के लिए आगे की गाथाएं बता रहे हैं। आपको दी थी वो पुस्तक, कहाँ है आपकी? नहीं रख गए? अच्छा, और कहाँ गई किताबें रे? जितनी किताबें आती उतनी कम हो जाती। हाँ, ओम 22 सत्तय कुल कोटि सहस्राई नेया पुरविद गागनी बाहुकायान परिशंखा। कोटि सहस्राई, कोटि सहस्राई, सत्तठ नवय अठ बीसाई, सत्तठ नवय अठ बीसाई, बेहिंदी ते इंदी चौरिंदी हरिदकायानम अद्धत्ते रस बारस, अद्धत्ते रस बारस, दसयम कुल कोटि सहस्राई, जलचर पक्षी चौपय और परिसप्पेश नौ होती। 56 हाँ बोलो। छप्पंचाधिविषम, छप्पंचाधिय भीषम, 12 कुल कोटि सहस्राई, सुरनेरय्य नरानम जहाँ कमम हों तिने यानी। ए आय कोटि कोटि सत्तानव दीय सहस्राई, पन्नम कोटि सहस्रा, पन्नम कोटि सहस्रा, संवंगीनम कुलानम, कुलानम य इन 5 गाथाओं में कुल कोटि की पूरी चर्चा 197 करोड़ लाख करोड़ कुल कोटि बताई। योनि का मतलब होता उत्पत्ति का स्थान, उत्पत्ति का स्थान, और कुल कोटि यानी शरीर के योग्य लगने वाले वर्गनाओं की जाति। तो यहाँ किस प्राणी के 14 जीव समासों में कितनी कुल कोटि है? तो करें 22 7 3 7, 22 7 3 7 कुल कोटि सहस्राई। सतसहस्र यानी लाख, कोटि कोटि यानी करोड़, कुल कोटि लाख करोड़ किसके? 22 लाख करोड़, 7 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, 7 लाख करोड़। किनका? पूर्वी
दग अग्नि वायु कायानम परिसंख्या नेहा। पूर्वी काय पृथ्वी काय के 22 लाख करोड़, ठीक है। दग यानी जल काय के 7 लाख करोड़, अग्नि अग्नि काय के 3 लाख करोड़ और वायु कायानम वायु काय के 7 लाख करोड़। तो लिखो 22 7 3 7 पृथ्वी जल अग्नि वायु हो गए। फिर है कोटि से सहस्राई 7 8 9 28 7 करोड़ 8 करोड़ 9 लाख करोड़ और 28 लाख करोड़। किसके किसके? बेइंद्री तेइंद्री चौरिंद्री हरित वनस्पति। 2 इंद्री के 7 लाख करोड़, 3 इंद्री के 8 लाख करोड़, 4 इंद्री के 9 लाख करोड़ और वनस्पति के 28 लाख करोड़ हो गया। फिर अद्धत 13 12 दशयम कुल कोटि सहस्राई जलचर पक्षी चौपय ऊपर उर परिसपेशु 9 होती। तो इसमें जलचर के अद्धत 13 यानी 13.5 करोड़, फिर पक्षी के यानी खच्चर के 12 लाख करोड़, फिर दशयम चौपाया के स्थलचर के 10 लाख करोड़। तो 13.5 और 12 कितने हुए? 25.5 12.5 सॉरी अद्धत 13 यानी 12.5 और 12 12.5 और 12 कितना हो गया? 24.5 और फिर 10 34.5 और आपके जाकर अर्ध 13 का 12.5 होगा, 12.5 होगा ना अर्ध 13 का। हाँ अर्ध 13 का 12.5 होना चाहिए, 12.5। 13 में आधा कम करेंगे, अर्ध 13 का 13 और आधा नहीं, दिवड्ढ बोलते ना, 1.5 के लिए दिवड्ढ, 2 में आधा कम, ऐसी अर्ध 13 होगा। तो जलचर के 12.5 24 18 याद करो ना, थलचर के 12 न और स्थलचर के जलचर के नभचर के 12 पक्ष चौपाए के 10 और उर परिसर्पिशु परिसर्प उरक्षर परिसर्प इनके 9। तो टोटल हो गए 12.5 और 12 और 10 कितने हो? 12 10 22 और 12.5 24.5 और 10 34.5 और 9 33.5 लाख करोड़ पंचेंद्रीय तिर्यंच के हुए। कितने हुए? 43.5 और 6 पंचाधि विषम 6 अधि विषम 5 अधि विषम 12 कुल कोटि सत्सहस्राई सुर नेरई नरानम जहाँ कमम होती ने आनी। तो सुर के लिए 6 अधि 20, देवों का 26, नार नेरई 5 अधि 20, नारकियों के 25, नरानम 12 कुल कोटि और मनुष्यों के 12 लाख कुल करोड़। ये यथाक्रम से जानना चाहिए। चलिए इतना ही रखिए। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सोबानी मस्तक धरू सदा दे तो हो ढोक। हे जिनवानी भारती तोह जपो दिन रैन जो तेरो शरणाग है सो पावे सुख।